Hello students. So welcome to my channel सर अमरजीत क्लासेस। और आज मैं आप लोग को क्लास 8 मैथ्स प्रॉफिट एंड लॉस सिखाऊंगा। क्लास 8 का प्रॉफिट एंड लॉस आज मैं आप लोग को सिर्फ बेसिक स्टार्टिंग बताऊंगा। और अगले दिन से अगर आप लोग का लाइक व्यू और ज़्यादा कमेंट आया, अगर आप लोग की इच्छा रही तो अगले दिन मैं इसका और भी थोड़ा एडवांस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो आज केवल मैं बेसिक बताऊंगा आप लोगों को। मेरा एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब और जो बेल होता है, बटन होता है, उसे दबाना ना भूले, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल जो होता है उसे दबाना ना भूले। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड गेन और लॉस। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड गेन और लॉस। क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस 620 एंड सेलिंग प्राइस 730। ये बात ध्यान रखिए, जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा तो हमेशा प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा, सेलिंग प्राइस लेस होगा तो क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू है 620 और सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 713, यानी कि हियर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गया कॉस्ट प्राइस से। दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट है। ओवर हियर इट इज अ प्रॉफिट। लेट्स सी हाउ। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड दिस इज द फॉर्मूला। Profit equal to selling price minus cost price. Now let's see. Here profit equal to selling price. How much? 713 and cost price is 620. So profit will be how much? 3, 1, 11. 11 में से 2 के 9, 6 में से 6, 93. Yes. Profit is 93. So here profit percent. So profit percent will be, एक फॉर्मूला है हमेशा, प्रॉफिट ऊपर होगा कॉस्ट प्राइस देन 100, ठीक है। सो प्रॉफिट इज 93, कॉस्ट प्राइस इज 620 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 खत्म हो गया। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 31 1 जा 31 3 जा। सो प्रॉफिट परसेंट हो गया आप लोगों का 5 3 जा 15%। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे देखिए, कॉस्ट प्राइस 675 और सेलिंग प्राइस 630। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस छोटा हो गया, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया। हियर इज कॉस्ट प्राइस इज बिगर देन सेलिंग प्राइस। दैट मीन्स डेफिनेटली इट इज लॉस, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बोला है जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस छोटा होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा हो, सेलिंग प्राइस छोटा हो तो वो होगा लॉस। कैसे? आप कोई सामान को 100 रुपया में खरीदोगे और 80 रुपीज में बिक्री करोगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। अगर आप कोई सामान को 80 रुपीज में खरीदोगे, जब सपोज 100 रुपीज में खरीदे, उसे आपने 120 रुपीज में बिक्री किया तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया। तो यहाँ पे देखिए लॉस, लॉस इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो लॉस इक्वल टू क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस कितना है? 675 और सेलिंग प्राइस कितना है? 630। तो लॉस कितना हो गया? 5 7 -3 4 6 -6 0। तो ये हो गया लॉस।
लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है? वेरी इजी, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सो लॉस कितना है? 45। कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस इज 675 देन 100। जब भी लास्ट में 5 हो तो वो 100% 5 से कटेगा, ठीक है। ये 9 से भी कटे, क्यों? 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18 होता है, 9 टू 18। और ये भी 9 का टेबल में है, ये कैसे मैं सिखा दूंगा। 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 67, 9 5 जा 45, ठीक है। यह 25 3 जा 25 4 जा, तो कितना हो गया? 20/3 यानी कि 6 18 2 3। ये हो गया आप लोग का लॉस। 6 2/3, 6 2/3 ये आप लोग का हो गया लॉस परसेंट। अब मैं आप लोग को सिखाऊंगा, ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। अब मैं आप लोग को सिखाऊंगा सेकेंड वाला। फाइंड द सेलिंग प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है? 650 और गेन कितना है? 4%। कॉस्ट प्राइस है 1650 रुपए और गेन कितना है? 4%। निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस। इस केस में क्या होता है? सेलिंग प्राइस केस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा ऊपर लिखते हैं बाय 100 लिखता है, इंटू ये लिखता है। इसका प्रॉफिट जैसे यहाँ पे हो तो होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये है इनका फॉर्मूला। आप इसको कैसे लिखेंगे? सेलिंग प्राइस इक्वल टू, ये 4 है तो प्रॉफिट है, तो 104/100 इंटू 1650। यहाँ से आप कटाकुटन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एनी बात करके दिखाता हूँ मैं। 0 से 0 खत्म हो गया, 5 है तो 5 से जाएगा ही। 5 3 जा 15, 1 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 33 52। 2 3 6 2 3 6 सो सेलिंग प्राइस यहाँ पे आ गया 1776। सेलिंग प्राइस आ गया 1776। ये फॉर्मूला है, आप लोग ट्राई करोगे, आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। बाकी मैं आप लोग को और बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या यहाँ पे दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1596 और गेन दिया हुआ है 12%। गेन दिया हुआ कितना? 12%। हम लोग को निकालना है कॉस्ट प्राइस। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। इसमें थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, जो हम लोग ऊपर लिखे थे इसमें नीचे लिखेंगे वही चीज को। तो क्या लिखेंगे यहाँ? 100, यहाँ पे तो गेन है तो 112 इंटू 1596, ठीक है। अब इसे कटन कुटन करेंगे, ठीक है। 2 है तो 2 से कट कोई भी कर सकता है। ठीक है, ये भी 2 से कट जाएगा। 7 से भी कट जाएगा। देखिए 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ठीक है। ठीक है, ये 2 से 2 चौकाट, 2 5 10, 2 7 14, ठीक है। ये 1 4 1 जा 4, यहाँ 25। अब हम लोग ऊपर पर 25 मल्टीप्लाई बाय 57। इन दोनों का आंसर कीजिए, आप लोगों का आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ओके, इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा एक क्वेश्चन। माय क्वेश्चन है, मंजीत बॉट एन आयरन सेफ फॉर ₹1200
12,160 and paid rupees 340 for its transportation. Then he should lead for rupees this find his gain or loss percent. यहाँ पे दिया हुआ एक स्टेटमेंट दिया हुआ यहाँ पे देखो कैसे है। बॉट का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या है 12,160 और ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया है। तो आपने कोई सामान सिलीगुड़ी से खरीदे और उसे बीरपुरा लेके आया तो जो खर्च पड़ा वो भी तो आप उसी पे ऐड कीजिए करोगे ना, तभी तो आप उसे बिक्री करोगे। तो प्लस ये जो भी है एक्स्ट्रा चार्जेस वो भी इसी में ऐड हो जाएगा। और आपने उसे सेल कितना में किया 12,875। अब यहाँ पे देखते हैं ये इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा ये 0 4 + 6 10 1 4 1 5 2 1 12,500 ठीक है। और ये सेलिंग प्राइस कितना है 12,875 यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है दैट मीन्स प्रॉफिट है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गया कॉस्ट प्राइस दैट मीन्स प्रॉफिट है। ओके नाउ हियर इन दोनों को माइनस कर देंगे। सॉरी प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 12,875 और कॉस्ट प्राइस कितना है कॉस्ट प्राइस 12,500। तो कितना हो जाएगा 375 रुपया का हमने प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे मैंने आप लोग को अभी बताया है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे जो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल हो गया 375। सीपी कितना है 12,500 इंटू 100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया। ये देखिए दोनों 125 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है। लेकिन मैं वैसे नहीं करके छोटा करके करता हूँ 5 × 10 50 25 5 × 35 36 25 ठीक है। इतना से इतना कर गया 25 1 जा 25 3 जा यानी कि प्रॉफिट परसेंट हो गया 3%। ये हम लोग का हो गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही। इतना मैंने आप लोगों को सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोले कि सर अमरजीत क्लासेस को ज्वाइन करें। मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम है सर अमरजीत क्लासेस ठीक है। आप सर्च कीजिएगा। सर्च नहीं करने से मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक इट। नाउ इफ यू सपोर्ट मी, इफ यू give me more views if I get, I'll make more video. It will make me proud. इससे मुझे ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगी ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए। ओके थैंक यू वेरी मच। तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। अगर आप लोगों का किसी और सब्जेक्ट का कोई और चैप्टर का हो तो भी मुझे बोले। थैंक यू।